अस्सलामुअलैकुम। CS101 मॉड्यूल नंबर 8 है एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स। तो इस मॉड्यूल में हम कुछ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स देखेंगे। सबसे पहले है इन टाइटल। तो टाइटल वर्ड का मतलब होता है उन्वान, यानी कि टाइटल में इसका इन टाइटल जो ऑपरेटर होता है इसमें आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट होती है उसका जो टाइटल होता है यानी सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप कोई भी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज जो है वो सर्च कर सकते हैं और ये आपके सर्च के रिज़ल्ट को कम कर देता है। और इसके अलावा आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो this operator will give us only those web pages in which the search terms appear in the title of the web page। के इन टाइटल क्या होता है कि इस पर ऑपरेटर पर सिर्फ वही पेज ओपन होंगे जो आपने सर्च किया होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है कि आईफोन और एंड्रॉयड है। तो अगर आप आईफोन और एंड्रॉयड किसी भी वेबसाइट पर ये एक टाइटल है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म की रिसर्च है, तो सर्च है। अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो सिर्फ इससे वही पेज ओपन होंगे जिस पर ये दोनों अल्फाज मौजूद होंगे। जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर हमने क्या किया है कि दोनों को सर्च किया तो वो पेज ओपन हुए हैं जिन पर ये दोनों मौजूद है, यानी एक मखसूस किस्म की रिसर्च है। इसके अलावा आगे आ जाता है ऑल इन टाइटल। ऑल मतलब तमाम। टाइटल में जो जितने भी टर्म्स होंगी अगर उनमें से कोई एक भी मौजूद होगी तो वो पेज ओपन हो जाएंगे। ये सिमिलर है इन टाइटल के और ये डबल कोटेशन के यूज़ होता है। यहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ हो रही है तो यहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ नहीं हो रही, और इसमें वो तमाम पेज ओपन होंगे जिसमें से आईफोन या एंड्रॉयड दोनों एक मखसूस सर्च है, वर्ड्स हैं, तो उनमें से अगर कोई भी वर्ड होगा तो वो पेज ओपन हो जाएंगे। जैसे ये देखेंगे ऑल इन टाइटल है तो यानी इसमें यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर दोनों है। अगर दोनों में से एक भी एंड्रॉयड आईफोन दोनों में से कोई एक भी मौजूद होगा, कोई एक वर्ड, तो ऑल इन टाइटल में वो पेज भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इन टाइटल में सिर्फ वही पेज ओपन होंगे जिसमें आईफोन और एंड्रॉयड दोनों होंगे। और इसके बाद आगे है IN URL एंड ऑल इन URL। तो ये भी सर्च ऑपरेटर्स हैं और इन URL ऑपरेटर में वो तमाम वेब पेज फाइंड किए जा सकते हैं जो कि URL में मेंशन किए गए होते हैं। मतलब अगर कोई भी सर्च है तो आपने उसे URL में यानी वेब पेज के जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें लिखा है और उससे रिलेटेड एज इट इज़ जो भी सवाल है वही पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है तो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं। तो INURL 2080 विजुअल यूनिवर्सिटी के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए 2080 में जो विजुअल यूनिवर्सिटी की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, दोनों एक साथ शो होंगे। अगर आप ऑल इन URL की देखें तो इसमें 2080 में जो यूनिवर्सिटी में काम हुआ था वो भी शो हो जाएगा। अगर इसके अलावा यहाँ पर 2080 नहीं है, सिर्फ काम बताया हुआ है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन बताई हुई है, तो इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो ये भी बिल्कुल पहले की तरह है, इन ऑल इन टाइटल और इन टाइटल की तरह के इन INURL जो है उसमें कोई भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो एज इट इज़ जो आप क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन शो होगी। लेकिन और इन URL में क्या होगा
कि वो तमाम पेज शो होना शुरू हो जाएंगे जो 2080 से रिलेटेड होंगे या फिर बीचू यूनिवर्सिटी से रिलेटिंग होंगे या दोनों से रिलेटेड होंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे शो हो जाए, लेकिन ऑल इन यूआरएल में होता है कि इससे रिलेटेड ये अलग इस हो सकते हैं और बीचू यूनिवर्सिटी के अलग भी आ सकते हैं। आगे है टेक्स्ट एंड अलार्म ऑल इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट का तो पता ही है, जो दस्तावेज़ात जो भी राइटिंग वगैरह होती है पेज वगैरह पर या कहीं भी, तो अगर हम टेक्स्ट में कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, यानी अगर एक डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी में कोई भी वर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन टेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी विजुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2000। तो देखिए इन टेक्स्ट में क्या है कि विजुअल यूनिवर्सिटी 2080 एज इट इज़ मौजूद है जिस तरह क्वेश्चन किया गया था, दोनों एक साथ। लेकिन ऑल इन टेक्स्ट में देखा जाए तो सिर्फ 2080 है। यहाँ पर विजुअल यूनिवर्सिटी ये इसको कहते हैं वेब पेज, ये होते हैं पेज टाइटल पेज जो होते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल है वहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 2080 है, यहाँ पर एडमिशन भी नहीं है और विजुअल यूनिवर्सिटी भी नहीं लिखा हुआ। और इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सर्च है, इसमें बताया गया है कि अगर आप इसका वैसे मतलब है कि जो सर्च आपने किया है वो करीब तर हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप दो वर्ड हैं एजुकेशन और विजुअल यूनिवर्सिटी, अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं दोनों अल्फाज को, तो ये तकरीबन दो इनके दरमियान 3 अल्फाज का मार्जिन होना चाहिए। तो ये हम देख लें, यहाँ पर सर्च किया है तो मुझे तो यही समझ आया है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि एजुकेशन है और विजुअल यूनिवर्सिटी है, तो इनके दरमियान ये 3 वर्ड्स का मार्जिन है। बाकी और मैंने सर्च की थी लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को इसका डिटेल से पता हो तो आप मुझे बता दीजिए। और यहाँ पर दिस क्वेरी विल गो ऑल दिस वेब पेज, कि उसमें वो तमाम वेब पेज ओपन हो जाएंगे जिसमें दोनों अल्फाज मौजूद होंगे लेकिन उनके दरमियान में 3 अल्फाज का मार्जिन होगा। तो लेट्स सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्यूरी के एक जो पेचीदा सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि हमने बहुत से पहले सर्च ऑपरेटर्स जो हैं वो सीखे हैं। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक वेबसाइट है तो उसके कितने पेज जो हैं वो सिक्योर नहीं है यानी महफूज नहीं है, तो आप इसको इस तरह से सर्च करना पड़ेगा। मैंने सर्च किया तो इस तरह की वीडियोस ओपन हो गई हैं और में इमेज में भी कुछ खास नहीं बताया, मतलब उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, सब वीडियोस बताई गई हैं। जो मेन पॉइंट है वो हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही वेब पेज ओपन होते हैं जो कि टाइटल में होते हैं, वेब पेज के टाइटल में अपीयर हो रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये विदाउट डबल कोटेशन होता है और ये कि कोई भी एनी वर्ड फाइंड कर सकता है। इसके अलावा इसमें भी मेंशन क्यूरी जो होती है यूआरएल सिर्फ वही फाइंड होती है। और यहाँ ऑल इन यूरल है तो ये इट विल फाइंड एनी दोज मेंशन, कोई भी टर्म मेंशन की गई उनमें से अगर कोई भी सवाल में कोई भी टर्म इस्तेलाह फाइंड होगी तो वो पेज ओपन कर देगा। इन टेक्स्ट में आप क्या करते हैं कि आप
सर्च कर सकते हैं एनीवेयर, डॉक्यूमेंट में सर्च करते हैं। इसके अलावा ऑल इन टेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही है कि तमाम पेज ओपन हो जाते हैं अगर कोई भी टर्म अवेलेबल हो तो। अप्रॉक्सीमेटली में अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वो विद इन 3 वर्ड्स होता है। और नेक्स्ट ये बस ऐसे ही है।